जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे सीटेट की शादी गुड़ियों गुड्डो, आप सबका बहुत बहुत झूले झूले। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर आप सबकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त, बिंदास, एकदम बाकायदा फैंटास्टिक होगी, उम्मीद करता हूँ। तो मैं आज उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि अभी 4 पालियों के एग्ज़ाम हुए हैं। 4 पालियों के एग्जाम हुए हैं और उस पर मैं बात करने वाला हूँ कि किस टॉपिक से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ऐसे टॉपिक को एक थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा गहन करके देखना चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल उसे अवॉइड नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी सीडीपी अच्छी है और पर्यावरण अच्छा है, बस आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि आपकी अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो वो इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि अब हिंदी जो है वो भी व्याकरण पर डिपेंड नहीं है। आपको भी पता है कि जो सीटेट की हिंदी है व्याकरण पर डिपेंड नहीं रह गई है। एटलीस्ट पैसेज जो होता है वो भी सीडीपी का ही पैसेज होता है, सीडीपी के ही। जैसे मान लीजिए अभी 28 वाले में आया, तो वही सारी चीज़ें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, या कहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले सीटेट 2022 28 29 दिसंबर पेपर एनालिसिस, ठीक है। पेपर एनालिसिस का मतलब हो गया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, एकदम अंजूरू भर भर के पूछे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस पे बिल्कुल बात करने वाला हूं। सबसे ज़्यादा तो सीडीपी की बात करेंगे कि सीडीपी आपकी 90 नंबर की आती है, कहने को 30 नंबर है, लेकिन सबकी सीडीपी अगर ऐड करेंगे तो 15-15 नंबर की सबकी सीडीपी होती है। और सबकी सीडीपी अगर 15 नंबर की होती है तो आपके पास 90 नंबर की सीडीपी हो जाती है। सीडीपी ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस, आपको सफलता दिलाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, वो पियाजे की अवस्था से। पियाजे की अवस्था जो चारों बताई गई है उनकी, वो आपको स्टेजेस जो बताए गए हैं, प्री स्टेजेस वगैरह, तो वो आपको एक अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। और उसके बाद नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, ठीक है। हाँ, नई शिक्षा नीति के बारे में बढ़िया से हमको देखना है। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार इसके वीडियोस देखें, आप इसके वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति, पियाजे साहब को सबसे ज्यादा देखना है, ठीक है। और भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। दीमक ईवीएस की बात करें तो दीमक, मकड़ी, चींटी, दीमक, मकड़ी, चींटी से बहुत अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं। बिल्कुल 4 की 4 पालियों में अब तक भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल मेरे झूले झूले दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल एकदम दबा के। उल्लू बाबा भी और हाथी दादा भी, इन दोनों से भी क्वेश्चन बढ़िया से पूछे जा रहे हैं, एकदम मतलब दबा के। बेन हिले का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी पता है कि 2 नंबर 1 नंबर तो आना ही आना है, वो सीटेट का एग्जाम है बड़े भाई। और जिनका पेपर अभी लॉन्ग टाइम में है वो बस एनालिसिस अच्छे से देखते रहे, एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने मतलब इन जो टॉपिक मैंने लिखा है इन टॉपिक को थोड़ा सा देखते रहे, और बहुत दबा के बढ़िया से पेपर होने वाले हैं, ठीक है। बायोगोस्की साहब को भी देखना है, इंपॉर्टेंट है। बायोगोस्की, कोहलबर्ग और चमस्की और पियाजे, ये 4 जो हैं बड़े भैया, ये 4 मतलब एकदम सीडीपी के दादाजी हैं। ये सीडीपी के दादाजी हैं, इन्हीं से परिवार चलता है और इन्हीं से सीडीपी डिपेंड है, ओके। तो कोहलबर्ग को आप जानते ही हैं, कोहलबर्ग चाप के बारे में हम कितना बताएं, आपको पता है। बस इनकी 4 चीज़ों को याद करना है। इनमें समाज ज़्यादा होता है, सांस्कृतिक ज़्यादा होती है, सामाजिक बातें होती हैं, निगेटिव बातें तो होती ही नहीं है, निगेटिव बोलते ही नहीं थे, इनके अंदर निगेटिव पॉइंट था ही नहीं। चले, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 और 2009 को भी आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो भरमार है, क्वेश्चन भी भरमार वहां से हुए, पर अब तक 2005 एनसीएफ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुट अप हुए, ओके। एंड आउट, ठीक है। तो अब तक जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत दबा के आ रहे हैं। और सिद्धांतों की बात की जाए तो पियाजे की अवस्था, वेन हिले का सिद्धांत, बायोगोस्की, कोहलबर्ग, और एक और है भैया आपके नोम चोम्स्की साहब, नोम चोम्स्की साहब। तो यहां से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीपी में, यहां से आपको देखना होगा। आइए सबसे ज्यादा स्टेट की बात करें तो असम और झारखंड से प्रश्न आ रहा है। असम झारखंड से क्वेश्चन नृत्य के बारे में आ रहे हैं, बोली के बारे में आ रहा है, नृत्य के साथ बोली, और भी एक आता है प्लेस वगैरह पूछ लेता है। तो यहां से क्वेश्चन जा रहे हैं। बोली जो है आपकी भर भर के क्वेश्चन आ रही है, कहाँ कौन सी बोली, कुड़ुक बोली कहाँ की है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जड़ अनुवांशिकता से क्वेश्चन आ रहे हैं, 9792915759, जिनका भी पेपर हो जा रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। इस पे आप हेलो लिख के भेजेंगे, हम आपको सीटेट ग्रुप का लिंक देंगे,
लिंक प्रोवाइड कराएंगे और आप इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपकी एनालिसिस जो होगी वो उसकी यहाँ पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, रेगुलर पीडीएफ आपको मिलती रहेगी रेगुलर। और अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं है, कहीं जॉब में हो, कहीं इंगेज हो, कहीं व्यस्त हो, तो आप बस सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस देखते जाओ। जी आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल से भी भर के प्रश्न आ रहे हैं। बछेंद्री पाल को आप अच्छे से देखना है भाई, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चौमस्की साहब, पियाजे साहब और वेनहिले साहब, बास्की साहब, कोलबर्ग साहब, एनसीएफ 2005-2009 इंपॉर्टेंट है ही है, वो आपको पता है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको और देखना है उसमें सबसे ज़्यादा विकास को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है और ग्रोथ को देखना है, ठीक। विकास और ग्रोथ दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में भर भर की क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा आ ही रहा है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक। और जो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उसमें पैसेजेस को बहुत अच्छे से रीड करना है। जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो रहा है कि बस लैंग्वेज में थोड़ा मीनिंग वगैरह ज़्यादा पूछ लेता है, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पर आई होप कि अगर आप एनालिसिस रेगुलर करते हो, एनालिसिस के बेस पर सारा सब कुछ हल हो जाएगा, एनालिसिस के होप पर सब कुछ हो जाएगा, आप उस पर परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा बढ़िया से देख लेना है। इधर स्लोथ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, स्लोथ के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। स्लोथ क्या है भाई? स्लोथ एक, जबकि आपको पता है कि ये एक पूरे 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है और लगातार एक दूसरे हर 8 साल में अपने पेड़ को बदलता है। ये दिन में सोता है, ये 17 घंटे सोता है और हफ्ते में एक बार ये टॉयलेट करता है, ठीक। तो इन सब चीज़ ये है स्लोथ। ये थोड़ा उल्लू की तरीके से नहीं, आप इसको उल्लू नहीं बोल सकते हो, ये पेड़ों पे लटका हुआ होता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 28-29 में एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे गुड़ियों गुड्डो, मेरे बिल्कुल राज दुलारो, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से देख के जाओगे, आई होप कि आप एकदम दबा के क्वेश्चन करके आओगे। आज जिनका पेपर था उनका तो बहुत अच्छा सा चेहरा खिला हुआ दिखाई दिया, ठीक है। चेहरा खिला इसलिए दिखाई दिया क्योंकि आज का पेपर सबसे ईजी और सबसे बहुत महत्वपूर्ण आया था, ठीक है। मज़ा आ गया उनको पेपर देके क्योंकि उन्होंने 100+ किया है। हाँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उन्होंने भी 100+ किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।